अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद होगी तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नया एपिसोड लेके जंजीर ड्रामे का। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 34 एपिसोड आ चुका है जंजीर ड्रामे का। इस एपिसोड के अंदर जो जोराब खान है वो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जो सरबुलंद खान है वो सुबह पंचायत बुलाता है और सब लोगों को इकट्ठा करता है और जोराब खान के आगे उसके गुनाह रखता है। जोराब खान को कहता है कि तुमने सबसे पहले अपने भाई शेर दिल खान का कत्ल किया तो उसके जो सजा है तुम्हें वो मिलेगी। उसके बाद तुमने गुल खाना का कत्ल किया, उसकी बेगम का, तुम्हें उसकी भी सजा मिलेगी। और बताता है कि तुमने मेरी मंगेतर बानो का कत्ल किया तो तुम्हें उसकी भी सजा मिलेगी। और उसके बाद कहता है कि तुमने सरदारी के पीछे शहरी को प्रेग्नेंट किया है तो तुम्हें उसकी भी सजा मिलेगी। तो इसी हवाले से जो जोराब खान होता है वो अपने आप को गोली मार लेता है इस जिल्लत से, इस रसवाई से। तो सरबुलंद खान कहता है कि यहाँ पर जो तमाशा था वो खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं जी शरीं की और शाहनूर की। जो शाहनूर होती है वो जोराब खान की बेगम होती है और जब शरीं उसके पास जाती है शाहनूर के पास तो उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे बराबर होगी, तुम जोराब खान की बेगम हो और मैं उस होने वाले बच्चे की माँ हूँ। और मुझे वो धमका के पता क्या कहता है, अगर तुमने इस बच्चे का जिक्र किसी के सामने किया तो मैं तुम्हारी जरगूम के साथ शादी कर दूंगा। वहीं पर वो सारी किस्सा जो होती है उसकी बेगम को बताती है शाहनूर को। तो शाहनूर जो होती है वो उसके साथ बातें करना शुरू कर दे। वो कहती है कि तुम अपनी औकात भूल नहीं गई हो शारी। तो आगे से शारी कहती है कि तुम मेरी औकात के जानो, मैं भी जोराब खान की बेगम हूँ। जब मैंने उसको नकाह का बोला तो वो मुझे आगे से धमकाता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। वहीं पर जो शाहनूर है वो गुस्से में आ जाती है और जो शहरी को पकड़ती है इस बालों से और खींचते हुए ले जाती है सरबुलंद खान के पास और बीबी के पास। जो बीबी है और सरबुलंद खान है उनके दरमियान बातचीत चल रही होती है। वहां पर जो शहरी है वो पहुंच जाती है शाहनूर को लेके। शाहनूर जो होती है वो आके फेंकती है शहरी को और वो कहती है कि तुम्हें पता है सरबुलंद खान कि तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार जोराब खान है, चाहे वो मेरा हस्बैंड ही क्यों नहीं है। तो तुम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मुंह काला करने की सजा दो और इन दोनों को सबके सामने संसार करो, जैसा कि इस्लाम में ये जो सजा है वो मुकर्रर की गई है। वहां पर सरबुलंद खान बड़ा हैरान होता है कि पता नहीं शाहनूर क्या कह रही है। उसके बाद वो पूछती है बीबी के क्या शेरी ये बातें जो सब है वो सच है। आगे से शेरी कहती है हाँ बीबी ये सब बातें सच हैं, मैं जो जोराब खान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जोराब खान ने कौन कौन से गुनाह किए हैं और किन किन गुनाह में मैं मुलविस हूँ। सबसे पहले जो है शहरी बताती है बीबी को कि आपको पता है कि मैंने शेर दिल खान को जहर दिया, मगर जो मुझे जहर ला के दिया है वो जोराब खान ने ला के दिया है और उसने मुझे बताया था कि खाने में डाल के दे दो। उसके बाद वो बताती है कि मैं और जो जोराब खान बातें कर रहे थे और हमें बानो बीबी ने सुन लिया था तो जोराब खान ने उसके साथ हाथापाई की तो उस वक्त गोली चल गई, जिसकी वजह से जो बानो बी है वो मर जाती है। उसके बाद बानो बी उसको कहती है कि तुम सरबुलंद खान के सामने चलो और वहां पर सब अपने गुनाह कबूल करो, मगर वहां पर उनके दरमियान हाथापाई हो जाती है। तो शरी बताती है कि हमने बानो बीबी को दफन कर दिया था जरगूम के साथ मैंने मिलके, मगर वहां पर जो है जोराब खान आता है और देखता है कि हमने उसको दफन कर दिया था। अब बात करते हैं शाहनूर की। शाहनूर कहती है कि मैं सबसे पहली औरत हूँ जो अपने हस्बैंड को पत्थर मारने में मुलव्वस होंगी और मेरा हक है कि मैं उसको संसार करूं। वहां पर जो बीबी होती है वो रोना शुरू कर देती है और ये बातें सब सुन के हैरान हो जाती है। सरबुलंद खान होता है वो एक बैठक का इंतजाम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी जाफरान खान और तुरसम की। जाफरान खान आता है घर वापस तो उसका जो भांजा होता है वो बैठा होता है अपने बाप की कुर्सी पे और कहता है कि मामा तुम कहाँ गए थे। आगे से मामा कहता है कि मैं मस्जिद गया था, वहां पर एक वजू खाना बनवाना था तो नमाजी तंग होते हैं। अच्छा, तो आगे से तुरसम खान कहता है कि तुम आ गए हो, इमाम से मिले हो। आगे से कहता है मामा हाँ मैं इमाम से मिला हूँ। और आगे से कहता है कि मैंने इमाम को पैसे दे दिए हैं, जल्द से जल्द वजू खाना तैयार हो जाएगा। उसके बाद कहता है तुरसम खान के तुम और कहीं नहीं गए थे। आगे से मामा कहता है कि मैं कहीं नहीं गया। अगर वो कहता है कि कसम उठाओ। आगे से मामा कहता है जाफरान कहता है कि मैं कसम क्यों उठाऊं, क्या तुम्हें मुझसे यकीन नहीं है। वहीं पर वो अपना मोबाइल निकालता है और सब वीडियो जो उसकी जोराब खान के साथ मुलाकात की होती है उसको दिखा देता है। उसके बाद की बात करते हैं कि जो तुरसम खान होता है वो कहता है कि मामा मैंने तुम पे बहुत ज्यादा यकीन किया था, तुम्हें सब कुछ माना था।
आगे से जो तो जाफरान खान होता है वो कहता है कि तुम मेरे कब बनोगे, मैं अब तुमसे तुम्हारे बाप का बदला ले रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी बहन को जानबूझ के फंसाया और तुम्हारी रगों में भी उसी का खून है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर जो मामा होता है, जाफरान खान होता है, वो गन निकालता है और तुरसम खान के ऊपर तान देता है, और वहीं पर जो तुरसम खान होता है वो भी गन निकालता है और मामा के ऊपर तान देता है। वहीं पर बात करते हैं कि जो तुरसम खान होता है वो गन तान के खड़ा होकर कहता है कि मामा मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम्हें अपनी कुल कायनात समझता रहा मगर तुमने मेरे साथ धोखा किया। वहीं पर जो मामा होता है वो कहता है कि तुम मुझे पता है कि गोली नहीं मार सकते क्योंकि तुम मेरे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो। वहीं पर तुरसम खान कहता है कि वाकई मैं तुम्हें गोली नहीं मारता, और तुरसम खान रोना शुरू करता है। वहीं पर जाफरान पता क्या करता है जी, गन निकाल के तान देता है और गोली चलाता है मगर उसकी मैगजीन खाली हो जाती है। तुरसम खान कहते हैं कि मुझे पता था मामा कि तुम मेरे साथ गद्दारी क्यों जरूर करोगे, तो मैंने तुम्हारी मैगजीन पहले ही खाली कर दी थी। वहीं पर जो तुरसम खान है वो मामा को दबोच लेता है और उसकी गर्दन पर पिस्टल रखता है और उसको गोली मार देता है। वहीं पर जो जाफरान खान है वो मर जाता है। और इसी तरह ही जब लोग उससे पूछते हैं तुरसम खान से कि भाई क्या मामला था, कि जाफरान खान कैसा मरा है, तो वो कहता है कि वो गन साफ कर रहा था, अचानक गोली चली और उसके गर्दन से पार हो गई। और वहीं पर जो लोगों को एतमाद में ले आता है और कहता है कि जनाजे का ऐलान किया जाए। अपने वालिद की कब्र पे जाता है और वहां पर कहता है कि अब्बा जान देख लें कि तुम्हारा भाई जैसा साला था वो मेरा जान का दुश्मन था, मुझे माफ कर देना। अब बात करते हैं जी जरबुलंद खान की। जरबुलंद खान अपनी हवेली में बैठा होता है और बीबी को कहता है कि बीबी अब तुमने शेर दिल बनना है क्योंकि तुम सरदारों की माँ हो, अगर तुम कमजोर हो गई तो हमारा क्या बनेगा। वहां पर बीबी कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा तुमने करना है। जो जराब खान होता है वो वापस आता है शाम को घर, तो जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो उसको गार्ड्स घेर लेते हैं, और जरगूम को भी घेर लेते हैं और जराब खान को घेर लेते हैं। वहीं पर आता है सरबुलंद खान। सरबुलंद खान जो होता है वो आके कहता है कि तुमने जुराब खान बहुत किया, तुमने बहुत ज्यादा खून किया, मैं तुम्हें शेरदिल खान और बानो भी और गुल नवाज उनकी बीवी के जो कत्ल में गिरफ्तार करता हूँ और तुम्हारे जो फैसला है वो सुबह पंचायत में किया जाएगा। वहीं पर जो ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है BRX स्टूडियो। और हम आपको बताते चले जो जंजीर ड्रामा है वो बहुत ही फेमस ड्रामा है और इसके अंदर अली जफर ने बहुत ज्यादा ही खूबसूरत एक्टिंग की है और बहुत ही प्यारी एक्टिंग सब लोगों ने की है। इसी के साथ ये एपिसोड